ओके, ठीक है। तो क्या क्या न्यूज आप लोग का? देखिए, मेरे पास कोई इनपुट अभी नहीं है, लेकिन मैं अपना जो सिक्स सेंस लगाता हूँ। देखिए, सीडीपीओ के अभी जो इंटरव्यू है, मतलब ये है मेंस है, 2, 3, 4 को है। अभी बैकलॉग का रिजल्ट दिया है 1-2 दिन पहले, उसका इंटरव्यू 29 को है। मतलब 28 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 29 को क्या है आपका इंटरव्यू है, और 30 को होगा आपका मेडिकल। ठीक है, तो 2 दिन गैप लिया, तो इतना तो श्योर है कि 2, 3, 4 को अब इंटरव्यू होगा नहीं। अब इंटरव्यू नेक्स्ट जब भी होगा तो 5 या 6 से शुरू करेगा, क्योंकि शेड्यूल वो जो दिए हैं, मतलब आखिर में शेड्यूल आगे पीछे भी दिया जा सकता था ना। तो मेरे ख्याल से जो वहाँ एग्जामिनेशन कंट्रोलर है या जो भी है, तो वो ये माइंड सेट करके किया हुआ है। तो मेरा मानना है कि 6 के आसपास इंटरव्यू शुरू होगा, तो ये लास्ट सैटरडे, ये सैटरडे तक रिजल्ट दे देना चाहिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, है ना। हाँ, क्योंकि 5-6 दिन से ज़्यादा देता ही नहीं है। 5-6 दिन से ज़्यादा आपको इंटरव्यू में देगा ही नहीं टाइम। ठीक है, हमेशा करता है वो, हमेशा वैसा ही करता है। यस कमिंग, हमेशा ऐसा ही करता है। ठीक है, यस, हमेशा ऐसा ही करता है। तो आप लोग एकदम, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ सबको कि डॉक्यूमेंट सब अच्छा से कर लें, क्योंकि हडल वहाँ ना, कि एक दिन जैसे इंटरव्यू से पहले अगर कोई चीज़ हडल होता है दिमाग में, थोड़ा नहीं लगता है। तो आप पहले से ही सब कुछ रेडी हो जाए, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, हम लोग आज चलते हैं। सुदामा जी, ठीक है। इंटरव्यू का सेगमेंट जो हम लोग चलेगा, देखिए भाषा मैक्सिमम क्या सबका भाषा होगा। हम लोग करंट अफेयर पर चले थे, झारखंड का करंट पर। एक दिन हम लोग चलेंगे नेशनल इंटरनेशनल पर। हालांकि झारखंड का करंट का ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव और मेंस वाला करंट नहीं पूछेंगे। जो पेपर का है, जो अभी हाल फिलहाल में जो अभी चल रहा है, वो पूछा जाता है, ना कि 4 साल 5 साल 2 साल पहले, वो मतलब नहीं, जो अभी चलन में है वही नहीं पूछेंगे। देखिए करंट 10-15 दिन का, 1 महीना का, या बहुत ज़्यादा, मतलब जो बहुत फेमस हो गया। दूसरी बात क्या है कि मान लिया आपके मुंह से कोई चीज़ निकल गया, तो उधर घुस जाएंगे। इंटरव्यू एक्चुअली है क्या? आपका नॉलेज थोड़ी चेक कर रहे हैं, नॉलेज तो चेक हो चुका है। इंटरव्यू एक्चुअली में क्या है कि आपका पर्सनालिटी चेक कर रहे हैं, मतलब इनको समझ है कि नहीं समझ है, अच्छा से हैंडल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इंटरव्यू ये होता है, मतलब बातचीत, जो मैंने अपना अनुभव किया कि बातचीत वहाँ करते हैं। बातचीत, जैसे मान लिया आप गए, आपका मतलब कोई चीज़ पॉइंट आया, जैसे मैं सहायक पुलिस के ही बारे में बताया था, तो आपका क्या व्यू है, क्या है नहीं है, तो वो आपके बातचीत से समझ जाएंगे कि किस लेवल का है, न कि नॉलेज। नॉलेज तो पहले ही चेक कर लिया भाई पीटी मेंस का। तो ये ध्यान देना है, न कि फैक्ट रट के जा रहे हैं, ये सब मतलब नहीं है। हाँ, आपका जो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन का है, उस सब्जेक्ट को आप एक बार टॉर्च जरूर दिखा लेंगे, समझ गए ना। बहुत डीप नहीं जाना है, सॉरी नहीं बोल सकते हैं ये, हाँ बोलते हैं सर बहुत मतलब टाइम हो गया, जो भी है, तो ये एक एक्सक्यूज है, लेकिन बहुत बढ़िया एक्सक्यूज नहीं है। मान ली फिजिक्स किसी का रहे और उसमें वेक्टर और स्केलर क्या होता है ये नहीं बताया, तो थोड़ा अच्छा लगेगा क्या? आपके मतलब आपके गांव के बारे में पूछा जाए, कुछ स्पेशल गांव है कि कुछ आपके बताइए डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाए, अब नहीं बताए तो कोई अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगा, अच्छा लगेगा ना। तो ये सब चीज़ अवेयर होना, मत कहने मतलब कि आप टॉर्च सब चीज़ को एक बार देख लीजिए, और इंटरव्यू का कोई लिमिट नहीं है। आप जिधर चाहेंगे, हो सकता है बोर्ड उधर ही घुसते चला जाए, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं, ठीक है। और तो झारखंड करंट का थोड़ा हम लोग डिस्कस किए ही थे, और आप लोग देख लेंगे, अगर उसमें यूट्यूब में देखना होगा तो फिर नहीं हो तो बाद में बता भी देंगे, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं कि भाषा से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है, किसी खोटा है, संथाली है, उर्दू है, संस्कृत है, समथिंग कुछ भी है, जो सिलेबस में है। तो भाषा से क्वेश्चन पूछने का कारण है बिल्कुल कि आपका, जैसे इंटरव्यू बोर्ड में आप जाएंगे सीधे, तो बोलेंगे वहाँ 4-5 चीज़ पूछते हैं सीधे। उनके पास, जहाँ तक मैं ऑब्जर्व वहाँ देखा था एक नज़र में, कि आपका ये क्या स्कूलिंग का रहता है सर्टिफिकेट, बाकी कुछ नहीं रहता है। और एक जो पहले भरा जाता है वो पोस्ट प्रेफरेंस वो रहता है ना।
क्योंकि मुझसे सीधे पूछा गया था कि आप सेंट कोलंबस से हो, इसका मतलब उनके पास था, है ना। तो ये आपका रहता है, पूछना नहीं पूछना वो। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग काम कर लेंगे, और बाद में यहाँ पे काम भी कराया जाएगा, बाकी खुद से काम आप लोग खुद अवेयर हैं। तो चलते हैं भाषा का। तो भाषा में क्या हम लोग करते हैं कि देखिए, भाषा जब चलता है, एक सेगमेंट भाषा का, तो यहाँ पे भाषा हम लोग मैक्सिमम का खोटा ही है क्या? क्या खोटा है? बिल्कुल खोटा है। तो सबसे पहले आ गया भाई कि भाषा क्या है, बोली क्या है ना जी। तो कोई बता सकते हैं? बताइए, बोली क्या है? ठीक है ना। और कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं आप लोग, है ना। सामान्य तौर पर जैसे क्या हो ना कि जो छोटा, वैसे छोटा मतलब कम कम जगहों में बोला जा रहा है, जिसमें मतलब प्रॉपर ग्रामर नहीं हो, और वो चेंज भी बहुत जल्दी होता है। जैसे क्या हो गया, कोई चीज़ अगर रहे तो उसको आप चेंज, मतलब जिसका अगर मानकीकरण अच्छा से नहीं हुआ रहे तो क्या होता है, डायल्यूट होता है ना, इम्पैक्ट पड़ता है दूसरे का, दूसरे के इन्फ्लुएंस से क्या होता है, वो चेंज होने लगता है। जबकि ग्रामर में है, जैसे संस्कृत का ग्रामर कितना स्ट्रांग है, अष्टाध्यायी जैसे है ना, जो पाणिनि महोदय बनाए हैं, इधर का उधर भी नहीं होता है। इधर उधर अगर कुछ करता लोग है तो फिर प्राकृत में आ जाता है। वो नहीं बोलता है कि अगर उच्चारण सही से नहीं कर पाया, इसलिए देखे होंगे संस्कृत में पहले क्या है कि विमेन्स लोग या जो उस दैट टाइम के जो उच्चारण सही से नहीं कर पाते थे, उन लोग को निम्न वर्गीय माना जाता था। अभी भी संस्कृत का अच्छा से उच्चारण बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, एक चलन में भी थोड़ा कम है, ठीक है। तो भाषा और बोली में देखिए, भाषा और बोली में जरूर डिफरेंस ध्यान ले लेंगे। सबसे पहले बोली में क्या है कि भाई, छोटी जगह में बहुत कम, जिसका प्रॉपर ग्रामर नहीं होता है, ठीक है। और क्या है कि वो डाइल्यूट मतलब हो सकते हैं, दूसरा से इन्फ्लुएंस आ सकते हैं, हालांकि सब में आता है, भाषा दूसरा में भी आता है। और भाषा में क्या है कि उसका एक साहित्य, और दूसरी बात है भाषा, जैसे भाषा अगर है कोई, तो उसमें साहित्यिक, आधिकारिक सब काम होता है, जबकि बोली में होता है क्या? मतलब छोटा कोई बोली, उसमें कोई वहाँ से यहाँ से मतलब कोई ट्रेड काम होगा क्या? जबकि भाषा में से हिंदी को है, उसमें होता है। लेकिन यही है कि खोटा क्या है, आप खोटा कहेंगे, खोटा क्या आपका बोली है, भाषा है। लेकिन एक डेवलप भाषा नहीं है, डेवलपिंग है। इसलिए देखिएगा मानकीकरण में बहुत प्रॉब्लम होता है। कहीं मगही का इन्फ्लुएंस हुआ, कहीं अगिंका का हो गया, कहीं बंगला का हो गया, कहीं नागपुरी का हुआ, है ना जी। तो ये डेवलपिंग नहीं है, मतलब डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक होता है ना, मतलब एक डेवलपिंग में शुरू का ही है, एक थोड़ा सा इतना दर तो गया, वो भी बात है, अंतर ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ में आपको भाषा बोली में आमतौर पर यही डिफरेंस आता है, मैं देखा हूँ जहाँ तक, ठीक है। हाँ, दूसरी बात क्या आ रहा है कि खोटा आप लेना क्यों चाहते हैं, ये बहुत प्रॉपर क्वेश्चन है वहाँ का, कि क्यों लेना चाहते हैं। आप मुस्कुराएंगे भी लोग, है ना, तो क्यों लेना चाहते हैं खोटा? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। और कुछ? एक देखिए पहलू एक है, दूसरा क्या है, जैसे देखिए दो वहाँ पे आप ध्यान रखना होगा। अगर आप मतलब झारखंड या खोटा बेल से हैं तो उसका आंसर में थोड़ा अलग होगा, अगर आप बाहर से हैं तो उसका आंसर में अलग होगा। देखिए आंसर में क्या, बाहर से क्या, देखिए खोटा तो आप दे दिए, तो खोटा में क्या आपने सही बताया कि 16 डिस्ट्रिक्ट में, 24 डिस्ट्रिक्ट में, 16 डिस्ट्रिक्ट में इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट है। और दूसरी बात है कि ये तो क्या कहते हैं, सदानिक भाषा है, वो खोटा सदानिक भाषा है ना, आर्य भाषा है, सदानिक भाषा भी कहा जाता है। और एक संपर्क भाषा भी काम करता है, वो जो आदिवासी लोग के साथ संपर्क भाषा भी काम करता है। मतलब आप जैसे किसी का कोई संपर्क भाषा इन द सेंस क्या ना, पूरा पूरी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इशारा से या तो फिर कुछ बात को हम पकड़ ले रहे हैं, तो वो भी संपर्क भाषा। इसका मतलब क्या है कि पूरा इम्पैक्ट पड़ जा रहा है। एक तो बिल्कुल यही है।
दूसरे वहाँ के अगर हैं तो वहाँ क्या है कि भाई हम लोग शुरू से ही क्या करते हैं, बचपन से ही भाषा। अगर कोई बच्चा को यहाँ के झारखंड, बिहार, यूपी के बच्चा को, एकदम गांव के बच्चा को जा करके आप लैटिन में या ब्रिटेन में छोड़ दीजिए शुरू में ही, देखिए कितना बढ़िया मतलब वो अपना लैटिन या इंग्लिश बोलने लगेगा, है ना जी। तो वही इम्पैक्ट हम लोग जैसे झारखंड से अगर हैं तो शुरू से ही हम लोग बोली बोलते रहते हैं। ये बोलना है कि शुरू से ही हम लोग का बोली रहता है सर। लेकिन बात रही भाषा का, हाँ माइकोरवा भाषा, माइकोरवा देखिए, माइकोरवा वर्ड समझ में आ रहा है, माइकोरवा क्या होता है? मातृभाषा ठीक है, लेकिन और दूसरा कुछ बताइए उसका, क्यों नाम बता। एक बार इंटरव्यू में इसको घुसे हैं, माइकोरवा क्यों कहा जाता है? मातृभाषा तो ठीक है, माइकोरवा क्यों? माई मतलब क्या? मम्मी, माँ। कोरा, कोहरा मतलब क्या होता है? ये गोद कोरा, ये नहीं होता है, मतलब ये गोद में, ये में, इसलिए इसको माइकोरवा कहा जाता है, मतलब शुरू से ही। हाँ नहीं बोलते हम लोग कि कोरामलिन है, जैसे खोटा में बोलता है कोरामलिन, कोरवा में कोई बच्चा नहीं बोलता कोरामलिन है। मैथिली में बोला जाता है अंगिका में, कोरामलिन, कोरवा में कौनोखिया पर कुछ हो रहा नहीं है। तो ये क्या है कोरवा, मतलब ये होता है। उसी में हम लोग देखे होंगे कि दामोदरिक कोराएं पढ़े हैं हम लोग नहीं, मतलब किनारा या कोरा, गोद, गोद यानी एक्चुअली वर्ड उसका गोद होता है। तो गोद आपका इसमें ले सकते हैं, यानी जन्म से, इसलिए माइकोरवा बोला जाता है। ठीक है, वो हो गया। दूसरी बात क्या है, इसमें बहुत बड़ा एरिया में है तो उसमें तो आप कभी न कभी वहाँ तो जाएंगे ही, तो प्रशासनिक क्षेत्र में करेंगे। दूसरी बात कि वहाँ के जो लोग हैं उनसे बहुत, देखिए भाषा से ही नहीं आप बहुत जल्दी इम्पैक्ट कर सकते हैं किसी के साथ। मान लीजिए आप लोग सब क्या कहते हैं, इंग्लिश बोलने वाले होते, हिंदी जानते ही नहीं, तो मैं क्या बोलता, इंग्लिश थोड़ा थोड़ा जो जानता वही बोलता ना, लेकिन हिंदी सब लोग जान रहे हैं इसलिए सब समझ रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट भाषा का क्या, ये भी बोलना है वहाँ पे कि सर मैं वहीं का हूँ, या जहाँ जो भी बोलना है, कि उससे क्या होता है कि बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होता है एज ए प्रशासनिक अधिकारी, और मैं नागरिक के साथ साथ एक अच्छा प्रशासक बनने की मुझे संभावना बनता है सर। इसलिए मैंने खोटा लिया। एक वो अगर बाहर से लोग हैं, कोई बाहर से है तो देखिए क्या होता है कि सर मगही का इम्पैक्ट इसमें इन्फ्लुएंस है, भोजपुरी का है, अंगिका का है, मैथिली का है। अगर वहाँ से बाहर से भी हैं, क्योंकि कोई न कोई तरीके से वहाँ पूछ ही लेते हैं, मान लीजिए कोई बोर्ड कि आप कहाँ से हैं, तो ये बता सकते हैं कि यार कि मगही का मेरा सर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इसमें है। आप देखिए मगही के इन्फ्लुएंस में देखिए कोडरमा, हजारीबाग एरिया, ये सब में ना बहुत ज़्यादा बोला जाता है, अलग अलग भाषा का है। तो ये बोल सकते हैं, मान लीजिए बंगाल तरफ से तो बोले बंगला का इन्फ्लुएंस इसमें है, तो ये कह सकते हैं आप है। अब बाकी तो है ही, ठीक है। और खोटा लेने का क्या, हाँ बिल्कुल मतलब अंकदायी है सर, ये वही बोलना ही है। हाँ हाँ, छोटा सिलेबस है और अंकदायी है, तो भाई क्यों नहीं, अब मेरे सीनियर्स या मेरे कलीग लोग भी लिए हैं सर, अब मुझे वो विश्वास बनाया। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानना चाहते हैं सच अंकदायी, क्यों नहीं लिए भाई, क्यों नहीं भाई, मैं क्यों लूँगा कोई भी सब्जेक्ट, इसलिए लूँगा कि मेरा रिजल्ट हो। हाँ देवनागरी लिपि करने को तो है ही, देवनागरी लिपि तो खैर है ही, तो वो अलग चीज़ है। ये अंकदायी बिल्कुल बताना है आपको सर, अंकदायी भी है, मेरे सीनियर या मेरे कलीग जो सफल हुए हैं वो बताए हैं। तीसरी बात है सर कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सर, आप देखेंगे ना सिलेबस से डायरेक्ट आ गया, उद्भव पूछा तो उद्भव पूछ दिया गया। और सीखने में देवनागरी लिपि होने के कारण इजी तरीके से मैं सीख लेता हूँ सर। अब बात रही बोली, जैसे हम लोग इससे बोली शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, अगर वहाँ झारखंड से हैं तो बोलिए क्या कि सर भाषा हम लोग नहीं पढ़े थे सर, लेकिन भाषा पढ़ने का मौका मिला सर मुझे। और जब भाषा मैं खोटा भाषा पढ़ा, साहित्य पढ़ा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि मैं जो मेरा सांस्कृतिक जो सांस्कृतिक धरोहर था, जो हम लोग का जो चलन में देखते थे, शादी में, विवाह में, झूमर में, कर्मा में, ये सब चीज़ हम लोग क्या हुआ कि हम लोग मुझे पढ़ने को वहाँ मिला तो इंटरेस्टिंग लगा, तो ये सब वर्ड बताना है। नहीं वहाँ देखिए क्या होता है ना कि जो हम जैसा बोलेंगे वैसा ही करना है। तो खोटा चेक करने के लिए आपको देखिए, खोटा अगर चेक करने को बोला जाएगा वहाँ पे तो जरूर कुछ बोलेंगे कि 5 लाइन में खोटा बताइए, क्या बोले, खोटा नहीं बोल पाए तो नहीं आप जैसे अगर बोलें खोटा में तो तनी तनी आता है, बिल्कुल बोलिए, लेकिन आप कोशिश करना है, क्योंकि आपका खोटा भाषा रहा है, आप उससे अब बच नहीं सकते हैं आप। हाँ बहुत स्टैंडर्ड नहीं बोल पाए, लेकिन वो देखिए होता है क्या ना, इंटरव्यू में भी बहुत लोग होता है क्या कि हिंदी के होने के बावजूद भी, मतलब इंग्लिश मीडियम के होने के बावजूद भी इंटरव्यू में क्या करते हैं लोग हैं, हिंदी लेते हैं, एक ऑप्शन है।
सर कि मैं इसको समझ मुझे है सर, आप वहाँ बोल सकते हैं, लेकिन बहुत फ्लुएंसी, सॉरी सर मैं बहुत फ्लुएंसी अभी नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, ये बोल सकते हैं, लेकिन मना नहीं कर सकते आप, क्योंकि भाषा आपका रहा है ना जी। किसी की इंग्लिश रहेगा तो मना कर देगा क्या? नहीं करेगा। तो ये 4-5 पॉइंट आपको अंकदायी है, छोटा सिलेबस है, मेरे सीनियर्स लोग से पूछा है, मैं शुरू से ही बचपन से वहाँ रहा हूँ या इन्फ्लुएंस रहा है, मुझे भाषा और साहित्य पढ़ने का मौका मिला, बहुत क्षेत्र में ये है। तो ये 5-6 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। और मैं नागरिक के साथ साथ अच्छा प्रशासक बनना चाहता हूँ सर। ये वर्ड थोड़ा सा क्या है कि अच्छा लगता है कि मैं अच्छा नागरिक के साथ साथ एक अच्छा प्रशासक भी बनना चाहता हूँ, और वो वहाँ के मैक्सिमम क्षेत्र में खोटा का या तो डायरेक्ट भाषा में या तो मतलब संपर्क भाषा में बोला जाता है। ठीक है, आगे आप लोग चलते हैं। फिर नेक्स्ट सेगमेंट में क्या है कि भाषा बोली हो ही गया, अब शास्त्रीय भाषा आता है। शास्त्रीय भाषा भी पूछ सकते हैं, तो क्या होता है शास्त्रीय भाषा, बताइए कौन कौन है? शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है, नहीं संस्कृत। देखिए सबसे पहले आपने सही बताया कि 1500 से 2000 के पुराना होना चाहिए। इसका अपना साहित्यिक भंडार अपना होना चाहिए, ऐसा नहीं अपना होना चाहिए, जो उसका विपुल भंडार जो अपना है, अपने लैंग्वेज में साहित्यिक लैंग्वेज उसमें लिखा होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात कि किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जैसे आपने संस्कृत बोला, तो संस्कृत तो अपने आप खुद एक शास्त्रीय भाषा है, तो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अपना उसका कहने मतलब क्या है कि एक स्वतंत्र भाषा होना चाहिए, और जिसकी साहित्यिक विधाएं या परंपराएं बहुत पुराने निर्देश 2000 से 1500 से 2000 से पुराना होना चाहिए। ये सामान्य तौर पर, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, क्योंकि वो क्वेश्चन वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, ज़्यादा नॉलेज घुसना नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। अब उसी में कहेंगे अच्छा शास्त्रीय भाषा है, तो कौन कौन शास्त्रीय भाषा है जी बताइए? पहले 6 थे, 3 को अभी राष्ट्रीय मतलब शिक्षा नीति में ऐड किया गया है। तो अगर उनको मन करेगा तो पूछ सकते हैं कौन कौन थे? देखिए इसका याद करने सबसे अच्छा तरीका बता दें क्या, वो जो चारों उधर है ना, उसको याद कर लीजिए, है ना? हाँ ठीक है, तो देखिए 4 उधर का हो गया। सबसे पहला तमिल है, वैसे पूछ सकते हैं, तमिल सबसे पहला है, तो तमिल उधर हो गया, तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, 4 उधर हो गया। एक उड़िया लेटेस्ट बना है 14 में, और संस्कृत सेकेंड नंबर पर बना था। ठीक है, तो ये हो गया, और अभी 3 इधर हो गया। 3 कौन कौन है? फारसी। ठीक है, हाँ ये 3 चीज़ को बस ये कर सकते हैं। अब बात रही कि भाषा, जब बात हुई तो भाषा जो मतलब कौन अनुसूची में आता है? 8वीं अनुसूची में आता है। तो कौन कौन से मतलब कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो अब झारखंड का कोई भाषा है क्या? ये इंटरव्यू में पूछा गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 92 अमेंडमेंट में 4 भाषाएं को किया गया था। कौन कौन जी बताइए? ठीक है, ठीक है, ये इतना ध्यान लेंगे कि हो सकता है उनके दिमाग में आ जाए कि बोडो कहाँ का है, एक बार देख लेंगे बस। ठीक है, मैथिली तो जान ही रहे हैं, बोडो कहाँ है, डोगरी कहाँ का है? हाँ जम्मू कश्मीर का। ओके, और यहाँ संथाली। अब इसमें से आप देखिए क्या नहीं मतलब कि इंटरव्यू बोर्ड में क्या होता है कि रटने का नहीं, वो इन्फ्लुएंस चलते रहता है। मतलब क्या होता है, नदी के धारा के टाइप के चलने लगता है वो, क्योंकि उनको चाहिए मौका, वो सोच के थोड़े आते हैं। क्या रिजल्ट देखिए आने दीजिए, उसके बाद ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप में आप लोग ग्रुप बनेंगे, और ग्रुप में उसके बाद मॉक भी होगा लगातार, और ग्रुप बना दिया जाएगा। ग्रुप में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे जो प्रॉब्लम होगा अपने आप आएगा। मेन है कि आपको बोलना, ये ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है। हाँ तो 5-6 लगातार हम लोग चलेंगे, लगातार चलेंगे। ठीक है, मैं सर से बात करता हूँ। रिजल्ट सैटरडे तक सुनने में आ रहा है। नहीं आज नहीं है। तो जैसे देखिए मुझे लग रहा है कि 5-6 से इंटरव्यू शुरू करेगा, तो वही आसपास में यानी ये महीना में दे देना चाहिए अगर कुछ सब कुछ रहा। तो मुझे लग रहा है कि 5 के बाद ही यानी 6 के आसपास मेरा 6 सेंस काम कर रहा है कि 6 के आसपास।
कॉपी तो देखिए, कॉपी एक ही साथ देखिए, आप ऑनलाइन कैमरा सब चीज़ तो बोलना नहीं चाहिए। कॉपी अगर नहीं चेक हुआ होता, क्योंकि टीचर उसके लिए अलग थोड़े बैठे होंगे, उसके लिए बैकलॉग वाले के लिए तो टीचर तो वही आए होंगे ना जी, कॉपी करीब करीब। ठीक है, चलिए फिर बाद में हम लोग बताएंगे उसके बारे में। एनीवे, तो ये क्या हम लोग चल रहे थे, आठवीं अनुसूची के बारे में चले हम लोग। चले संथाली हम लोग क्या है भाई, आठवीं अनुसूची में 92 अमेंडमेंट में भी एक भाषा था, क्योंकि ये फ्लो बनना चाहिए, बस आपको रटना नहीं है दिमाग में एकदम, क्योंकि अब इस लेवल पर आप लोग हैं कि रटने का चीज़ नहीं है, बस देखने का चीज़ है। संथाली हो गया, अब वहाँ सीधे पूछेगा झारखंड, अच्छा तो संथाली तो फिर हिंदी, हिंदी क्यों नहीं भाई, बोले हिंदी सर पहले ऑलरेडी है वहाँ का। तो झारखंड में हिंदी क्या द्वितीय भाषा है कि प्रथम भाषा है, संथाली क्यों नहीं? ठीक है, नई लिपि है, हालांकि जब द्रौपदी मुर्मू हमारी वहाँ थी ना, तो बोली थी कि इसको मतलब प्रथम भाषा में लाइए। द्रौपदी मुर्मू जब राज्यपाल थी तो उसमें चर्चा की थी इस पर, क्योंकि संथाली यहाँ पे झारखंड में नहीं, बिहार में भी बोला जाता है, आपके नेपाल में भी बोला जाता है, और बहुत जगह देश में बोले जाते हैं। हाँ, तो ये तो खैर संपर्क भाषा नहीं, जो भी उसका इशू है, लेकिन प्रथम भाषा। अब द्वितीय भाषा में अच्छा कितने भाषा हैं झारखंड में? नहीं, कितने पहले बता लीजिए। नहीं, 16 है। ठीक है, अब 16 भाषा में देखिए, याद करने का उसका तरीका मैं बता देता हूँ। 9 तो हो गया झारखंड वाला, 5 और 4 कौन सदानिक, और 5 कौन हो गया गैर सदानिक, ध्यान में आया? 9 आया। 4 बिहार वाला, तो बिहार में कौन कौन, मैथिली, भोजपुरी, मगही और अंगिका, कितने हो गए? 9 और 4 13, एक उर्दू 14, अब उड़ीसा से सटने वाला उड़िया, और आपका बंगाल से सटने वाला 16 हो गया। तो ये आपको मेमोराइज ऐसे कर लीजिए, मतलब वो रटने की जरूरत मत रखिए। ठीक है, चलिए 16 भाषाएं हो गए। और कुछ भाषाएं के बारे में, हाँ ये, हाँ शास्त्रीय भाषा में भी जैसे इंपॉर्टेंट, आखिर शास्त्रीय भाषा किसी को लाया जाता है, क्यों लाया जाता है? कुछ तो कारण होगा ना भाई, क्यों लाया जाता है? भाई किसी को बोल दिया शास्त्रीय भाषा में लाया इसको हम, ठीक है। देखिए ये तो बहुत पुराना हो गया है, हाँ देखिए बहुत पुराना है, एक साहित्यिक परंपरा जो उसका है, साहित्यिक धरोहर है, उसको हम लोग को जानने के लिए पहली बात। दूसरी बात कि देखिए उससे क्या होता है, उससे फायदा क्या होता है कि यूजीसी में उस भाषा का एक स्पेशल फिर जैसे सीटें होती है और यूनिवर्सिटी खोले जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना कि पुरस्कार मिलने लगता है। खोटा के ज्ञानपीठ थोड़ी मिल जाएगा, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार या और साहित्यिक पुरस्कार जो तो कौन किसको मिलेगा? शास्त्रीय भाषा को ही मिलता है, या तो फिर आपका जो 8वीं सूची में है उसमें से। ठीक है, तो ये सब ध्यान रख लेंगे साहित्यिक भाषा के बारे में, शास्त्रीय भाषा होने का केंद्र सरकार का। ठीक है, भाषा बोली, हाँ हाँ एक मिनट, हाँ संथाली भाषा का क्या था जी, लिपि क्या है? अच्छा ये खोटा का भी क्या है ये लिपि? देवनागरी। और कोई कुछ इसमें ट्राई किए थे कोई? दिनमणि जो है, दिनमणि सर हैं वो है, और कोई है दिनमणि, जो दिनेश कुमार दिनमणि हैं, उन्होंने इस पर एक किया था। लेकिन होता क्या है ना कि वहाँ खोटा में भी क्या है कि बहुत लोग का मत बहुत अलग अलग टाइप का लोग हैं, और वहाँ भी लॉबी चलता है। तो लॉबी चलने के कारण क्या है कि लॉबी जब चलता है कि तो नहीं होने देता है, अच्छा तो तेरा नाम हो जाएगा। अच्छा, और दूसरी बात है कमी भी कुछ होती है, जैसे पूरा प्रॉपर नहीं था, वो बोला उससे अच्छा चलो देवनागरी लेने देते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि रोमन लिख दे तो और अच्छा रहे। ये अगर सबको भाषा में चला दिया है तो रोमन अगर लिख दे, रोमन मतलब समझे, रोमन अगर रोमन में लिख दिया जाए तो और अच्छा हो सकता है ना। लेकिन हाँ क्या, तो उसका मतलब उसका लिखना बोल रहे हैं, लिखने में
जैसे क्या होता है, शुरू शुरू में सोनिया गांधी क्या लिखती थी ना, कि जैसे इंग्लिश, तो इंग्लिश उनका हिंदी नहीं जानती थी, तो रोमन में ही हिंदी लिखते थे, जाता हूँ तो जाता हूँ, जैसे हम लोग व्हाट्सएप में टाइपिंग जो करते हैं हम लोग हैं वैसे कहता। तो ये भी हो सकता है एक ऑप्शन के रूप में। बाकी देखिए, हाँ मीनिंग चेंज हो सकता है, ठीक है। हाँ, परिवार कितने हैं, मतलब झारखंड में मतलब भाषा परिवार 3 परिवार है ना। देखिए पहले देखना है कि आर्य और एक अनार्य, जिसको आर्यज्य और अनार्यज्य बोला जाता है, आर्य और अनार्य। तो आर्य में कौन हो गया, वही भारूपीय वाला, जिसको सदानिक हम लोग जो आ गए। और दूसरा क्या है, अनार्य। तो अनार्य में कौन कौन आ गया, द्रविड़ और आस्टिक, ठीक है। तो द्रविड़ में कौन भाषाएं हैं, हाँ मालतो और उरांव 2 है, ठीक है। बाकी आपको उस में 5 उधर वाला है, आपका आस्ट्रिक वाला में 5 और सदानिक 4, तभी 9 होता है, ठीक है। तो ये आपको ये सब ओवरव्यू देख लेना है। कितने परमंडल में बोले जाते हैं जी खोटा, कितने परमंडल में बोले जाते हैं, परमंडल इन द सेंस कितने ये इसमें, अच्छा कितने परमंडल हैं सो बताइए ना पहले। ठीक है, 5 परमंडल आपके हैं, सॉरी 5 परमंडल अगर हैं, 5 परमंडल, परमंडल मतलब कमिश्नरी, ठीक है। बोलिए कितना कितना, 3 में है, कहाँ कहाँ, देखिए ध्यान रखना है कि उत्तरी छोटानागपुर, संथाल परगना और पलामू परमंडल, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं, उसमें घुस जाएंगे परमाणु परमंडल में कितने पलामू में 3 है, संथाल में कितने हैं 6 हैं, और इसमें कितने हैं 7 हैं, सबसे मैक्सिमम 7 इसी में उत्तरी छोटानागपुर में, ठीक है। कमिश्नरी पूछ सकते हैं। तो ये सब आप लोग कहने मतलब कि देख लेना एक बार, क्या अच्छा बताएंगे उसको। तो मैं कि नहीं समझे, सदानिक वर्सेस, हाँ मैं समझा नहीं क्वेश्चन क्या। देखिए भाषा तो सब होता है, आर्य अनार मतलब होता है, बिल्कुल होगा वो तो स्वाभाविक है भाई, यहाँ पे जाति में धर्म में भाषा में तो होगा ही, वो बिल्कुल करते हैं, क्योंकि वो भी चाहता है कि मेरा भाषा का या मेरा सब चीज़ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहे, तो ये कारण होता है। लेकिन आमतौर पर वहाँ देखेंगे झारखंड में लोग नहीं लड़ते हैं जी, लड़वाया जाता है, क्योंकि बहुत शांत प्रकृति के लोग होते हैं। आप देखिए क्योंकि आदिवासी जो भी एकदम शांत प्रकृति का है, अब उसका इम्पैक्ट इसलिए पड़ा है क्योंकि देखिए जो जैसा जहाँ रहता है, मान ली बहुत गर्मी रहेगा तो चिलचिला नहीं टपकाता है, अरे यार ये हो गया वो गया, ठंडा ठंडा कूल कूल रहता, कितना कूल रहता है। तो नहीं वो अरे वही नहीं वो नहीं वो नक्सल का नक्सलिज्म का जो है वैसा नहीं है, तो वो कुछ लोग का है, कुछ के इम्पैक्ट है, हर सब को नहीं बता सकते आप। बंदूक उठा रहा है, हथियार उठा रहा है, कुछ लोग का, लेकिन उठवा भी रहा है लोग डायरेक्ट। नहीं देखिए पहले तो देखिए हम लोग, आप लोग वहाँ पढ़े होंगे कि असुर, तो असुर क्या है, हाँ पूरा असल में नहीं है, नहीं देखिए होता है जो, देखिए आप खुद ध्यान देंगे, जो शांत प्रकृति का आदमी रहेगा ना वो बार बार नहीं लड़ेगा, लेकिन लड़ेगा तो पूरा, किसी आम चीज भी देखिए ना आप, कोई का तुरंत बातें में लड़ जाएगा और तुरंत शांत भी हो जाएगा, और कुछ लोग एकदम शांत रहेंगे, बात में इग्नोर करेंगे, लेकिन होता क्या नहीं कि दिमाग में चलते रहता है, वो मतलब कलेक्ट होते रहता है, और उसके बाद बोला कि अब नहीं चलेगा, पानी मतलब नाक से ऊपर हो गया, नाक से पानी ऊपर होना मतलब कि अब यहाँ तक चलता है, यहाँ तक चलेगा, लेकिन नाक से पानी ऊपर हो जाना मतलब आपका क्या है कि एक प्रेजेज है, ठीक है। एनीवे तो हम लोग बाकी चर्चा करेंगे उसको। अब आ रहा है देखिए हम अब इसी में भाषा के बारे में चल गया, वो भी हो गया, तो परमंडल भी बताया, 3 परमंडल, ठीक है, क्लियर है। जैसे किस नहीं संपर्क भाषा का बोल, देखिए होता तो डायरेक्ट नहीं बोलता है, जैसे मान ली इधर का लोग उधर चल गया तो नहीं बोलेगा, रांची में क्यों नहीं बोलता है, लेकिन बोलता है, नहीं सब चीज़ है, लेकिन डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, भाषा तो बोलना तो अब यहाँ पे क्या दिल्ली में नहीं बोलता है खोटा क्या,
आप जाइए ना भाई, भाई जो भी कहीं भी अगर जो ग्रुप में रह रहा है, वजीराबाद में देखिएगा कुछ एरिया एक बना गया है, पूरा खोटा बोलता है। या तो यहाँ से जैसे सूरत को चल गया या कोई मुंबई चल गया, कहीं भी जाता है तो खोटे में नहीं बोलता है जी। तो उसको आप नहीं कह सकते ना, लेकिन वो कह सकते हैं, वहाँ भी बोला जाता है। 100% तो उसको नहीं कह सकते वहाँ, क्योंकि उसका इम्पैक्ट तो मराठी है, समथिंग है। अब हम लोग चलते हैं क्या कि जन्म संस्कार और मृत्यु संस्कार हम लोग पढ़े थे ना। तो जन्म संस्कार इसलिए मेरे दिमाग में आया क्योंकि अभी पंचायत सीरीज देखे होंगे आप लोग। तो जिसका मूवी देखना हॉबी होगा ना, क्योंकि हॉबी भी वहाँ पूछते हैं। हॉबी में 100% हो सकता है नहीं पूछे, मतलब क्वेश्चन वहाँ नहीं पूछे, लेकिन वहाँ 4-5 रूम जब जाएंगे ना तो पूछेंगे वो कि आपका क्या सब्जेक्ट रहा है, क्या आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, और आपके कौन यहाँ कौन सब्जेक्ट रहा है, ये सब 4-5 चीज़ पूछते हैं। ठीक है, तो उसमें हॉबी भी पूछेंगे, प्रेफरेंस क्या है, बोलने का तरीका उनका, मतलब वहाँ शुरुआत करेंगे। तो हॉबी कोई जरूरी नहीं पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन पूछ भी दे सकते हैं। 100% नहीं है, हो सकता है कि इंटरेस्टिंग हॉबी रहे, गाना या कुछ भी हो सकता है, सुन ले मूड करे तब, है ना जी। तो ये पंचायत सीरीज, जिसे किसी कहे नहीं सीरीज देखना, है ना जी। तो पंचायत सीरीज देखे होंगे आप लोग सब, कोई देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखे हैं। तो उसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट है हम लोग के, मतलब झारखंड से कुछ ऐसा संस्कार से। जन्म संस्कार को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जन्म संस्कार को? छठी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? छठियारी, और देखिए होता है छठी, छठियारी, छठियारी भी होता है, छठी, छठियारी, और उसको सोहर बोला जाता है, झंझाइन भी बोला जाता है। ठीक है, झंझाइन बोला जाता है ना जी। और कहीं कहीं जिससे 6 दिन में होता है, 9 दिन में नारता भी बोला जाता है। हाँ, 12 दिन पर ही। तो ये भी चीज़ है। 27वां तो 27 दिन में कुछ उसमें लग्न का कुछ दोष होता है, उसके कारण लोग करते हैं 27, लेकिन ये इसका है। तो देखिए सोहर का मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि सोहर का उसमें यूज है, मतलब गाया गया है। अब बहुत फेमस सिंगर गाए हैं, हैं? हाँ, तो कौन गाना गाए हैं सोहर में, क्या गाए हैं? जी जी जी, है ना, ललना करके जो है ना। तो ये, तो उसमें से आपको वहां पूछा जा सकता है कि कोई सोहर जो झारखंड का हो। आप लोग पढ़े होंगे ना, उसमें लिखे भी होंगे जन्म संस्कार वाला में। तो सोहर एक ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये जो है, तो इसमें 2-3 लाइन आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए इसका इम्पैक्ट, अब यहाँ जब घुस जाएंगे तो वो सोहर तो हो गया जन्म संस्कार में, आप सीधे वहां से पूछ सकते हैं कौन गाया है, पूछ सकते हैं ना। तो कौन गाया है भाई? मनोज तिवारी सर, ठीक है। तो भाई कौन है भाई वो, क्या है? और कुछ बताइए। तो एक ही शब्द में देखिए बता दीजिएगा कि, हाँ हाँ बिल्कुल, शुरुआत में ही बता दीजिएगा सर, अभिनेता, नेता और गायक हैं सर, ठीक है। और वर्तमान में दिल्ली, मतलब नॉर्थ दिल्ली से सांसद रहे हैं, ठीक है। और लगातार 3 बार सर, लगातार 3 बार, ठीक है। इतना बोल के चल देंगे। अब देखिए जब पंचायत सीरीज हुआ तो हम लोग वर्ड हम लोग क्या गाता है इसी में, भाई किस पर दिखे हम लोग, देखे हैं टीवी में, देखे हैं किस में देखे हम लोग हैं, OTT। तो OTT से भाई पूछ सकते हैं वो, OTT क्या होता है जी, क्या कोई बताइए, कोई फुल फॉर्म। अगर कोई टेक्निकल होंगे ना तो उनसे तो और पूछेंगे ये, ओवर द टॉप, ठीक है। तो क्या है वो, क्या है एक्चुअली में कहने मतलब कि जो हम लोग का इंटरनेट पर, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग, एक प्लेटफॉर्म OTT है जो इंटरनेट के माध्यम से या टेलीविजन पर हम लोग देखते हैं। यानी जब चाहे तो, उसमें 2 तरीका है, या तो फिर फ्री भी देखते हैं लोग हैं, और फिर या तो मेंबर बन के भी देखते लोग हैं। तो मेंबर बन के कौन कौन किस में मेंबर बनते लोग हैं? प्राइम हो गया, और कौन है, नेटफ्लिक्स है। तो ये सब चीज़ आप, मतलब कहने मतलब कि बातचीत होने लगता है ना, चलने लगता है। ये है इंटरव्यू की, ये होता है। बार मैं बोल रहा हूँ इंटरव्यू क्या है, झरना है, एकदम बहते नदी बहते जाएगा। और वहाँ जितना अच्छा फ्लो बनाइएगा उतना अच्छा नंबर देगा। और जहाँ पे वो रोक दिए, बांध बना दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, तो कहेगा बताता हूँ, कोई बात नहीं ठीक है। और पंचायत सीरीज के बारे में हो गया, दिल्ली से चल गया। अब आते हैं इसमें गीत और कविता, संगीत। हम लोग पढ़े हैं, गीत पढ़े हैं ना।
गीत कौन कौन सा गीत भाई वहाँ खोटा में गाए जाते हैं या झारखंड में गाए जाते हैं? क्या? हाँ बिल्कुल, ये सब अलग अलग टाइप के हैं वहाँ पे, तो सब में आपको है। अब उसमें क्या है कि जैसे अब भाई गीत, विवाह गीत भी तो है, संस्कार गीत में आता है वो। तो संस्कार में हम लोग जैसे संस्कृत में क्या संस्कार हम लोग 16 होता है, जबकि खोटा में या झारखंड में या बिहार में हम लोग के आमतौर पर 3 संस्कार का चलन अभी है। छठियारी वही सोहर, दूसरा ब्याह, और तीसरा मृत्यु संस्कार का भी। तो मुझसे पूछा गया था मृत्यु संस्कार का गीत, मैं बता रहा हूँ ना, तो वो झारखंड स्पेशल वहाँ का भाई आप बोले, उनसे मुझे बोला गया था कि मृत्यु संस्कार का गीत बताइए, अगर आप यहाँ से हैं तो बताइए। तो शुरू में तो माइंड नहीं आता है, लेकिन मृत्यु संस्कार का गीत वहाँ यूज कम होता है, लेकिन है। देखिए बताता हूँ, जब किसी के घर में कोई मरता है ना, तो महिलाएं देखिए रोती है ना, जब रोती है ना वो, और रोते रोते वो गाना इमेजिन करके गाती हैं। वो गाना मतलब स्पेशली नहीं वो, लेकिन एक है वो संस्कार, जैसे अब रोते रोते बोल रही है इमेजिन करते हुए कि ये बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, बहुत ये था, हमारे लिए लाता था वो तो ये क्या है, एक वहाँ भी झलक है, लेकिन चलन में कम है झारखंड के खोट। और ये कहाँ किस में मेंशन है? जो आपके विनोद कुमार हैं, डॉक्टर विनोद कुमार, अभी हालांकि पहले TRL किया, लेकिन अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उनका भी मतलब उस विश्वविद्यालय में आ गए हैं वो। तो उनमें उन्होंने अपने किताब लोक गीतों झारखंड के लोक खोटा लोक गीतों का सांस्कृतिक अध्ययन, जिसमें PhD किए हैं वो, उसमें मेंशन किए हैं वो। ठीक है, तो ये आपसे तो जानना चाहेंगे भाई कल्चरल कितना साउंड है ये। ठीक है, तो ये, लेकिन आमतौर पर विवाह तो खैर बहुत ज़्यादा 24-25 टाइप का वहाँ पे नेग होता है, मत 34-35 टाइप का नेग है, नहीं बोलता है कि हाँ हाँ आम्ल मतलब आम से बना है, आम्लोपोलाई से बोलता है ना, आम्ल मतलब जिसमें ये आम का पत्ता वगैरह का यूज करते हैं, वैसे करके सब चीज़ होता है। तो वो 24-25 वो नेग मतलब नेग पिछू डेग पिछू गीत होता है ना। तो वहाँ ऐसा चलन है। ये कौन बताए थे? जहाँ तक मुझे रिकॉल हो रहा है, रामदयाल मुंडा ये वर्ड लगाए थे, हालांकि आप लोग क्रॉस चेक कर लेंगे, रामदयाल मुंडा। ठीक है, ये नेक पिछू मतलब डेग पिछू गीत होता है, मतलब वहाँ क्या है ना कि बहुत अच्छा है, समानीकरण की बात है इसमें, यानी सब जगह किसी खास वर्ग का मतलब प्रयोग नहीं, यानी अपना अपना संस्कार कर लेता है लोग। ठीक है, ये भी आपके आगे। हाँ, गीत हो गया। कविता, गीत और संगीत में क्या अंतर है? जैसे हॉबी किसी की सिंगिंग रहेगा तो या पूछ भी सकते हैं वहाँ पे, क्या है बताइए? संगीत ठीक है, ठीक। कविता और कोई बताइए आप लोग। समान तरफ देखिए, हम लोग जब पढ़ते हैं ना लिरिक्स, मतलब गीतकार जब बोला जाता है, तो यानी क्या मतलब कुछ लिख दिया, अगर कोई चीज़ कुछ कर लिख दिया, हाँ कुछ लिख ना, इंस्ट्रूमेंट इसमें नहीं, जब समान तौर पर लिख दिया जाए तो क्या हो गया? कविता। यानी क्या हो गया? दो भाग होता है ना जी, गद्य भाग और पद्य भाग। तो पद्य में लिखा जाए, पद्य मतलब पद्य में लिखा जाए, गद्य में नहीं। ठीक है ना, तो पद्य में जब लिखा जाता है कोई चीज़ तो उस क्या हो गया? वो कविता। और कविता किसी खास, इसमें मान लिया आसमान के बारे में शुरू हो गया लिखना, या तो कोई आपका मुखैनगर के बारे में लिखना शुरू हो जाए, या किसी प्रकृति के प्रदत्त चीज़ से लिखना शुरू हो जाए, यानी कोई पॉइंट पर कोई लिख रहा है अभी गद्य के रूप में, तो क्या हो गया? कविता। लेकिन उसमें वही सही बताया आपने कि लय बना दे, यानी गेय के रूप में हो, जिसको गाया जा सके, तो क्या हो गया? वो गीत हो गया। लेकिन उसी में अगर इंस्ट्रूमेंट का यूज कर दे, संगीत हो गया। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट में बहुत से इंस्ट्रूमेंट यूज कीजिए, हो सकता है आप इसको, ये भी इंस्ट्रूमेंट ही एक है, तो ये भी इसका हो गया, तो उसमें संगीत हो गया। अब उसमें संगीत पे अगर घुसेंगे तो संगीत में जैसे गीत में कितने प्रकार के झारखंड में है ना,
तो झारखंड में संगीत के बारे में तो नहीं, लेकिन समान तौर पर संगीत कितने टाइप का हो सकते हैं? समान तौर पर 2-3 टाइप बताइए। क्या? संगीत शास्त्रीय संगीत होता है, एक सामान्य संगीत हो गया, लोक संगीत हो गया, शास्त्रीय संगीत हो गया, फ्यूजन होता है, भंगड़ा होता है, ये सब क्या है? एक टाइप है ना। झूमर हो गया, घूमर हो गया, वहाँ क्या बोलते हैं, घूमर होता है ना, राजस्थान वाला घूमर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि संगीत का एक विधाएं है ये। अब उसी में शास्त्रीय उसको कहेंगे जहाँ पे राग और रागनी का यूज होता है। जैसे कौन राग? राग दरबारी, भैरवी, ठीक है, राग यमन, ये सब नहीं, राग रागनी मतलब वो विधा एक है, यानी जिसमें राग और रागनी का अनेक शास्त्रीय एक ये हो ना, जैसे ग्रामर कैसे होता है उसी तरह राग यमन अगर है तो वैसे गाया जाता है। जैसे आलाप लेना कब है नहीं, उसमें उसी के आधार पर उसी बहुत से वैसे फिल्मी हिंदुस्तानी जैसे गीते हैं जो राग रागनी बेस्ड हैं, पहले गाए जाते थे। हाँ, सुख के सब साथी जो आ रहे हैं, या मेरे ख्याल से राग यमन पर है, या तो जो भी चीज़ शास्त्रीय तो वो होता है। और ये फ्यूजन आ गया, ढिंग डांग डिंग चलता है, फ्यूजन हो गया, भांगड़ा डांस हो गया। तो ये तरह से आप कह सकते हैं कि गीत संगीत का ये है। अब और चीज़ बता सकते हैं, झारखंड में 5-7 गीत क्या बताइए तो, सिंपल से, जो हम लोग बहुत प्रचलन में है। हाँ, वो हो गया नहीं, इधर जो हम लोग चलन में हमेशा रहता है, और दूसरा तरह वो संस्कार छोड़ करके उसकी चर्चा हो चुकी। ये सब छोड़ करके, हाँ, ये तो देखिए अब क्या है ना कि खोटा में बड़ा अच्छा ये चीज़ है कि भंडोगिरी या भड़ोगिरी नहीं होता है, लेकिन ये देखिए थोड़ा सा अश्लील में आता है। खोटा का सबसे बड़ा अगर विशेषता में क्या है कि अश्लीलता की अपनी भावना नहीं रहता है, लेकिन एक अश्लीलता का थोड़ा सा मतलब बू आने लगा था ये गाना में, थोड़ा सा, ठीक है, इसमें आने लगा था। देखिए इसमें क्या है ना, मेरा पूछने का मकसद ये था, जैसे कर्मा, सोहराय, ठीक है, जावा गीत कब गाया जाता है? जावा, आपके डहरुआ, आपके निरहनिया। गर्मी गीत में भी देखिए, गर्मी गीत में भी क्या होता है? निरहनिया। तो निरहनिया, रसधारी, रोपनी गीत। तो ये सब मतलब समान तौर पर आप लोग एक बार देख लेंगे, क्योंकि गीत के विधा में आता है सब, ठीक है। क्या? हाँ, ठीक है। अब ये हो गया, फिर श्रम गीत में अगर गाते हैं, बचखेलवा गीत में आते हैं, कुछ भी कहने मतलब कि 3-4-5 का एक याद कर लीजिएगा। मान लो उनको मन करके सुनने के बताइए भाई श्रम गीत गाइए या सहियारी गीत गाइए, मतलब एक सुनाइए, तो आप एक बार क्या है कि एक सब का एक बार देख लेना है, क्योंकि खोटा आपका भाषा साहित्य है, तो हो सकता है भाषा के बारे में मान ली बहुत वहाँ नहीं, हो सकता है खोटा नहीं बैठे, लेकिन बोल सकते हैं जी गीत को सुनाइए ना जी, सुनाओ कोई गीत, कोई इंपॉर्टेंट है तो आपको जो अच्छा लगे सुना सकते हैं, ठीक है। मतलब आप बहुत साउंड में नहीं सुनाना है, लय में, लेकिन एक जैसा ही सामान्य तौर पर बता देना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं खोटा का। अगर देखिएगा शुरू से ही हम लोग, तो खोटा 2-3 पॉइंट आते हैं। खोटा में आखिर वर्ड कहाँ से आया भाई? आप लोग मेंस में पढ़े भी होंगे, लेकिन एक बार मैं टॉर्च से दिखा देता हूँ। खोटा वर्ड कैसे आया? ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और कोई? ठीक है, देखिए तो वो आप क्या दे दिए, खोटा का शब्द का मतलब खोटा का आप लिख लिए, बता रहे हैं आप, मैं खोटा वर्ड बता रहा हूँ। ये आप खोटा भाषा के बारे में बताने लगे, नहीं समझे। खोटा वर्ड जो है वो आखिर में होता नहीं, बंगला वर्ड, जैसे बंगला, मतलब ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये ठीक बताया आपने, सही बताया, आपने भी सही बता रहे। देखो खरोष्ठी क्या है, खरोष्ठी क्या है, हम लोग का पुराना भाषा, ठीक है जी। तो एक जहाँ जी बोले थे
कि खरोष्ठी भाषा से खोरठा आया है। अब उसका अपभ्रंश होते 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 यहाँ पे आ गया, क्योंकि बंगला का भी आता है प्रयोग वर्तुलाकार, जैसे ना कहते रसगुल्ला, ओ मतलब इसलिए ओ, ठीक है। तो वो होते खोरठा हुआ, खोरठा से मतलब खोरठी से, यानी खरोष्ठी से खोरठा बना है समान तौर पर ये। और एक क्रिस, अच्छा जब यहाँ नाम आ गया तो उनका क्या उपनाम बता सकते हैं आप लोग? झा जी का? हाँ, अजीत कुमार झा पूरा नाम उनका है, झारपात उनका, ठीक है। और क्या? मौसम विज्ञान है, ठीक है, बिल्कुल। एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत लोग कम जानते हैं, उसमें बीए बहुत लोग बताते हैं बीए, जबकि वो बीएससी किए हुए हैं और वो हमारे कॉलेज सेंट कोलंबस से ही हैं, ठीक है। बहुत जगह बीए लिख दिया हुआ है। हाँ तो, हाँ अवार्ड भी बहुत मिला। कहना मतलब किसी को जानिए चाहे 3 लोग का जरूर ध्यान रख लीजिएगा, झा जी का, शिवनाथ परमाणिक अभी मरे हैं वो, और एक पुराने जो हमारे हैं श्रीनिवास पांडे, ये 3। श्रीनिवास पांडे नहीं, वहाँ वो नहीं पा, हाँ बिल्कुल टीचर भी रहे हैं ये सब चीज़, तो इनके बारे में थोड़ा ओवरव्यू आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अपेक्षा करता है आपसे बताएं। तब पूछ सकता है भाई पांडु जी को बताइए, तो भाई बोलिए ना, नाच नहीं था मान भूमि माटी तरह वाला बता दीजिए, ठीक है, ठीक है। यानी आप लोग ध्यान रखना होगा, हाँ ना, जो भी यही तो होता है ना, ये कर लीजिए। दूसरी बात है झा जी का, जैसे झा जी का बहुत टफ होता है, हालांकि उतना नहीं, एक मतलब तो रटने वाला नहीं, जानना रटना नहीं चाहना चाह रहा है, वो जानना चाह रहा है कितना आप अवेयर हैं अपने संस्कृति के बारे में, अपने के बारे में, उनके बारे में कितना अवेयर आप हैं। तो बाहर से तो आप भाषा लिए हैं कि नहीं लिए हैं आप? तो भाई आप तो पढ़े ही होंगे, तो इंटरेस्ट है आप दूसरे में शुरू में बता भी दिए हैं आप कि सर हम लोग का इंटरेस्टिंग है, ये आए हैं, तो अपेक्षा तो करेगा ना, तो वहां तो बता नहीं सकते हैं ठीक, लेकिन डायरेक्ट आप ये बता नहीं सकते वहां ना, ठीक है, ठीक है एनीवे चलिए हम लोग आगे चलते हैं। फिर हम लोग क्या था और क्वेश्चन क्या, ठीक है। तो 2 चीज़ ध्यान रखना है, खोरठा वर्ड का एक झाजी का खरोष्ठी से बना है, और एक कृष चंद्र आला, कृष चंद्र दास आला, आला उनका उपनाम था, कृष चंद्र आला, वो क्या बोल रहे थे? खोरठी। खोरठी किसको कहते हैं जी? खोरठी हम लोग हाँ हाँ, देखिए क्या होता है ना कि क्रस्ट, मतलब जैसे हम पृथ्वी पर कैसे होता है, जो ऊपर का है, हाँ परत हो गया, क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, फिर ये होता है क्या, कोर होता है। तो उसी तरह क्या है ना कि वो बताए खोरठी से, जैसे घाव अगर कोई बनता है तो घाव में धीरे धीरे हल्का सा वो परत बनने लगता है, सेल मतलब डेड सेल जो होता है वो खत्म होता है, धीरे धीरे फट जाता है, तो उसी से बना है वो। तो ये आप अगर बोलेंगे खोरठा वर्ड का, तो ये बोलने नहीं लगना है कि सर वो नहीं, ये 2 चीज़ देना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, अगर चलते हैं कि अरे भाषा अगर पलता है, और इसमें से कुछ ठीक है, हाँ अब जन्म बोल रहा है कि खोरठा का जन्म कैसे हुआ, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, समांतर पर कैसे हुआ, आखिर में इसका जन्म तो हुआ होगा ना, अलग अलग मत से बता देना है, हाँ सब अपना अपना बता देना कि ये बताया ये बताया ये बताया, ये मत थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, हाँ है ना उसमें से, लेकिन देख लेना है कि प्रकृति प्राकृत से ये चीज़, और एक होता है अभ्रंश हो गया है, तो उसको थोड़ा बांट देंगे और अच्छा रहेगा। प्रकृति प्राकृति मतलब क्या? प्रकृति प्राकृति मतलब क्या जी? जंगल झाड़ पहाड़ वो सब, जैसे क्या होता है ना, कोई भी जैसे संस्कृत में भी देखेंगे कि संस्कृत में मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन वो भाषाएं का जो हुआ था ना, बहुत तरह की भाषाएं हैं वो, देवी का है, तो ये बहुत तरह की भाषाएं, मतलब उद्भव कैसे हुआ उनका। लेकिन यहाँ क्या है कि प्रकृति और प्राकृत, तो प्रकृति मतलब क्या, जैसे कुछ अगर कोई ऊपर से मतलब झरना गिर रहा है ना, अब जैसे वर्षा की बूंदें ही गिर रही हैं, तो क्या है देखिए, अगर धीरे धीरे गिर रहा है तो थोड़ा मध्यम या जोर से गिरे तो हम लोग बोलते भी नहीं है टुप टुपा रहा, टपटपा रहा, बड़ा के अगर टपटपा रहा है, या तो मतलब धीरे धीरे क्या हो कि भाषा को धीरे 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 उसी से वर्ड आने लगा, फिर उसमें क्या करता है, फिर समाहित किया, ग्रामर में कर दिए, भाषा बना।
जी, और एक इसमें उत अलग है। दूसरी बात है कि अभ्रंशित होकर के, अभ्रंश किसको कहेंगे? हाँ, बेड़ायल रूप है, बिगड़ल रूप है। जिससे क्या होता है ना कि मूल तो देखिए संस्कृत है सबकी जननी। अब संस्कृत भाषा से अगर जैसे कुछ लोग बोल नहीं पाते थे उच्चारण सही से, या उसरन, खोटा में बोलते हैं उसरन, मतलब उसर नहीं रहा हो, उसर मतलब बोल नहीं पा रहे हैं या उसको हिजे नहीं कर पा रहे हैं, उसरन बोलते हैं उसको। अगर नहीं बोल पाता है जैसे अब, तो उसमें क्या मूर्धन्य तालब श, तो अगर सही से उच्चारण अगर नहीं हो रहा है तो क्या होता है कि संस्कृत से लोग प्राकृत के रूप में आने लगा था। जिससे क्या होता है आमतौर पर ना मूर्धा का यूज, मूर्धा समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, तो मूर्धा देखिए बच्चा लोग मूर्धा का यूज कम कर पाता है। आप उसको बोलिए राम बोलने के लिए क्या बोलेगा? लाम। तो वो क्या होता है ना कि मतलब मूर्धा का यूज कम होता है, मतलब उच्चारण नहीं कर पा रहा है ना वो, तो उसमें से वही होता है। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में चल जाइए या तो कहीं भी जाइए तो नहीं बोल पाता है मूर्धा का यूज। मेरा कहने का मतलब क्या, भ्रंश देखिए संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से भ्रंशित हो गया, वो क्या हो गया? अभ्रंश भाषा होता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग नहीं बोलता है कि मगही का भ्रंशित है, ये बोले नहीं कि क्या है? मगही का अभ्रंशित। हाँ, हाँ सकूल नहीं, तो वो देखिए वो अलग चीज़ है। हरियाणा में सकूल कहा जाता है, पता है क्यों? जैसे हम लोग खोटा में भी क्या करते हैं कि पूरा यूज करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ देखिए क्या करता है, थोड़ा थोड़ा मिल सकता है। बल्ब, बल्ब जैसे आधा बल्ब बोला गया ना, तो यहाँ क्या बोलता है? बल्ब। तो ऐसा ही खोटा में भी दिखने लगेगा, मतलब र का यूज, मतलब र नहीं, आधा का हम लोग कहाँ यूज करते हैं खोटा में? आधा का नहीं यूज करते हैं हम लोग, प्रयोग का प्रयोग। ठीक है, अब उसमें भी, अब उसमें देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन आप अगर चलते हैं खोटा का तो ये विशेषता में आप जन्म हो गया विशेषता अगर हम लोग चलते हैं, एक मिनट और कुछ इसमें झाजी के बारे में बताया गया था। झाजी थोड़ा देख लेंगे आप लोग, इनके पानोरी साहब के देख लेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि खोरठा दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत हिट क्वेश्चन एकदम पूछे हैं, वहाँ पूछेंगे कोई न कोई से किसी न किसी जरूर पूछेंगे वो। कोई बताइए, कोई भी अनुमान लगाइए। 25 दिसंबर को पानोरी जी का जन्मदिन उसी दिन था। ठीक है, आप 25 दिसंबर जैसे बोलेंगे खोरठा दिवस, तो 25 दिसंबर उनका मन करेगा तो बोलेंगे और क्या, किसी का जन्म और है क्या? किनका है? हाँ, तो अटल, अटल में मतलब माननीय अटल जी, उनका जन्म भी था। और किसी का है क्या? ना, लाल का नहीं है। लाल का, लाल बहादुर शास्त्री आप देखिएगा उनका है गांधी जी का दिन में है। हाँ, गांधी जी का जिस दिन में है उनका 2 अक्टूबर 19 में, लाल बहादुर शास्त्री का भी है। तो ठीक है, ऐसे हम लोग सुशासन दिवस मनाया जाता है और उनका वो, और यहाँ पे क्या है? पानोरी दिवस या तो खोरठा दिवस। क्या? हाँ 25 दिसंबर, हाँ क्रिसमस भी। ठीक है, 25 दिसंबर को क्रिसमस, लेकिन क्रिसमस का वो पूरा एरा होता है, यानी सप्ताह भर पूरा होता है, लेकिन 25 दिसंबर को खास करके। तो ये आप लोग देखें 25 दिसंबर। जन्म कब हुआ था जी? हाँ हाँ, ना, कोई भी नहीं बताइए ना, आप बताइए। हाँ, नहीं, एक एक बता रहे हैं। कितना? 20? देखिए जो 20 बोले सही है, जो 20 बोले हैं वो सही है। 25 दिसंबर 1908 जो था उनका था, व्याकुल जी का था। ठीक है, व्याकुल जी। कौन? हाँ ठीक है, बिल्कुल वही। हाँ हाँ, ठीक है।
तो हाँ 39 है, मतलब इनके सबके बारे में मत रखिए, उनके बारे में, ठीक है। अब इनको, इनका भाई उपनाम बता सकते हैं आप लोग, उपनाम बता दीजिए फटाफट। इन्हीं का पानुरी जी का उपनाम क्या क्या दिया? उपनाम कोई बताइए। वाल्मीकि, और कोई? भीष्म पितामह, और कोई? देखिए 5-6 दिन, देखिए ये मैं बोल रहा हूँ कि आपको अवेयर थोड़ा सा होना पड़ेगा। वाल्मीकि बिल्कुल, टैगोर भी बोला गया उनको, ठीक है, खोरठा का टैगोर, हाँ टैगोर। आपके वाल्मीकि भी हैं, भीष्म पितामह भी हैं, और आपका क्या है उनका, अक्षय बोर भी कहा जाता है उनको। हाँ अक्षय मतलब अक्षय बोर, मतलब अक्षय बोर, वहाँ उनका बरवा अड्डा का अक्षय बोर, हाँ बरवा का अक्षय बोर भी। तो झा जी भी बोले हैं, और बाकी कौन क्या एग्जैक्ट मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। और एक शिष्य साहित्य के जनक भी कहा जाता है उनको, क्योंकि शिष्य साहित्य जनक में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, लेकिन ज़्यादा करके इनको इसलिए बोला गया है कि देखिए मान लीजिए लोक गीत हुआ, लोक साहित्य हुआ, तो उसी से डेवलप तब ने शिष्ट बनता है। तो जननी, इसलिए इनको शिष्य साहित्य का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ हाँ अक्षय बोर, ठीक है। तो ये सब खास करके इनका वाल्मीकि, भीष्म पितामह, टैगोर, हाँ नागार्जुन, खोटा का नागार्जुन, इन्हीं को बोला जाता है। नहीं नहीं झा जी नहीं, पानुरी महोदय को, झा जी को नहीं, झा जी तो अलग है उनका, ठीक है। ये आप देख लेंगे। और हाँ हाँ उनका, और इनका कृति देख लेंगे आप लोग, कौन कौन सी रचनाएं किए हैं, तीनों लोग का देख लेंगे रचनाएं, थोड़ा थोड़ा जानकारी, थोड़ा थोड़ा ये, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं लोग। बाल किरण जैसे कर लिए, मेघदूत हो गया, है ना, और क्या है, उद्भाषल कर्ण हो गया, चाबी काठी हो गया, ठीक है। नहीं रांगा लाठी इनका है, रांगा लाठी मुझे लगता है कि उनका है, क्या कहते हैं हाँ मातृभाषा पत्रिका का संपादन किए। हालांकि बहुत लोग क्या करते हैं तितकी का बोलते हैं, लेकिन तितकी का ये नहीं किए। तितकी का संपादन कौन किए थे? हाँ हाँ रांगल लाठ, हाँ वो नहीं भींगल समथिंग कुछ उसे रिकॉल नहीं हो रहा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन रांगल इनका है शायद नहीं है। उनका क्या नाम है ये क्या बोले आप? देखिए दो तो नहीं बना, लेकिन पहला संपादक जो थे ना दसौंधी राज 1977 में वो किए। और कहाँ पे? धनबाद कतरास, कतरासगढ़ एक जगह का नाम है, कतरासगढ़ है, धनबाद में पड़ता है। कोल्फ क्या? हाँ तो खैर सब लोग अलग अलग किए हैं, लेकिन वो तितकी पत्रिका अगर बोले तो तितकी पत्रिका दसौंधी राज है। उसके बाद फिर इधर जब इधर आ गए तो आपके ये भी किए, क्या नाम है, झाजी भी किए हैं, झाजी भी किए हैं बोकारो में, बहुत दिन तक किए हैं वो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, देखिए साड़ा क्या होता है जी, साडा और साड़ा, साडा और साड़ा में क्या अंतर, कोई बता सकते हैं? हाँ तो क्या अंतर है दोनों में, साडा और साड़ा में? हाँ एक ये है, ठीक है, और एक ये है, दोनों में क्या अंतर है बताइए? हाँ असल में ये क्या है बताइए? मैं यूँ ही इंटरव्यू में पूछने वाला ही नहीं, मैं यूँ ही पूछ दे रहा हूँ, इधर आ गया तब। देखिए इसमें ना उर्दू में नुक्ता वर्ड बोला जाता है, इसको नुक्ता लगता है, उर्दू में क्या है नुक्ता कहते हैं। और जबकि इसको क्या कहते हैं, इसमें खोटा में अगर कहेंगे आप तो उत्सित वर्ड, उत्सित है, ठीक है, प्लिपेड वर्ड कुछ समथिंग, प्लिपेड ही कुछ नाम है, उत्सलित है ये। अब ये इसमें क्या है कि दो हम लोग यूज होता है, खोटा में ही यूज होता है, बाकी कहीं नहीं जा, बहुत कम होता है, अब बहुत ज़्यादा यूज होता है ये, ठीक है। लेकिन ये नुक्ता वर्ड खुर्था मतलब इसका है, उर्दू का वर्ड है नुक्ता। हाँ अब देखिए ये साड़ा, साड़ा और साडा, साड़ा, ये साड़ा है अड़ा, साड़ा मतलब क्या हो गया आपका ध्वनि, है ना। और जबकि साडा ना होता है, साडा इत्थे रख साडा हक, ये है ना वो, हाँ वो अलग हो गया, ये साड़ा मतलब ये हो गया, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। तो ये है
नहीं बोलते हाँ वही बिल्कुल। और ये क्या हो जाएगा आपका, नहीं तुम्हारा नहीं, वो तो ये क्या कहते हैं इसका यानी ये क्या है ऐसा, ये पंजाबी, ये पंजाब का पंजाबी वर्ड है ये। हाँ ये मिश्रण उधर का है, लेकिन ये आपको ये ध्यान देना है, इस पर फोकस करना है कि साड़ा मतलब क्या होता है, ये ध्वनि है। अब इसमें चलता है कि खोटा जो देखिए विशेषता अगर पूछ सकता है तो ये बहुत अच्छा से आप लोग कर लेंगे एक बार ध्यान सा, हालांकि ये पढ़े ही होंगे बिल्कुल। तो उसमें विशेषता अलग अलग टाइप का होता था ना जी, ध्वनि का स्तर पर, हाँ और देखिए क्या होता है ना, अब विकास और उद्भव दोनों एक ही चीज करीब करीब है, ठीक है, क्योंकि मानकीकरण में प्रॉब्लम है। अब विकास भी बताया जाएगा उसको। अब जैसे देखिए सबसे पहले क्या हो गया, अगर मान ली हम लोग कोई चलते हैं तो वर्ण होता है ना जी, क्या होता है हिंदी में, अब वर्ण को ही क्या यहाँ पे कहेंगे, इसी को क्या कहते हैं, ध्वनि होता है ना, ध्वनि कहा गया, ध्वनि कहा जाता है ना इसको। आप देखिए अब मान लीजिए कोई वर्ड हम लोग लेते हैं, आप जैसे क आ गया तो क में क्या क्या आता है, आया ना, ऐसा बना ना। अब क से फिर शब्द बनता है, यानी क्या हुआ, सबसे पहले ध्यान देना है कि वर्ण, वर्ण ध्वनि साडा, उसके बाद क्या बनेगा, शब्द बनेगा, शब्द ही बनेगा ना, शब्द से फिर क्या बनेगा, पद बनेगा, पद बनेगा। जैसे मान लिया हम लोग लिखते हैं क लिख दिए, क ठीक है, क से फिर क्या हो गया, अगर जहां कुछ लगा दिए इसमें तो काम लिखे, फिर क्या हुआ, कुछ अगर काम करता है कुछ भी, या कुछ क्या लिखे, कामिक, या फिर कामिक आगे बढ़ ली तो फिर क्या हो जाएगा, वाक्य बन जाएगा, फिर वाक्य क्या हो गया, वाक्यांश हो जाएगा। तो वो हम लोग ज़्यादा विशेषता इस स्तर पर अगर बांट के करेंगे तो सबसे अच्छा खोटा विशेषता इस तरह होता है। तो हम लोग आज सिर्फ देखेंगे थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं ध्यान देना इस पर। अगर मान ले जाए हम लोग का तो स्वर होता है ना जी, क्या क्या होता है, स्वर, व्यंजन, अब इसको लिख लीजिए। अब इसी पर क्या क्या हम लोग चल सकते हैं, नहीं अब इसी में स्वर में कौन कौन से हम लोग, आप देखिए विशेषता थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बात ज़्यादा नहीं करना है। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, हर स्वर, दीर्घ स्वर, और एक संयोगी स्वर भी होता है, संयोगी स्वर भी लिख सकते हैं आप हैं। तो देखिए अगर ये उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, अब जैसे आ ये सब आ गया तो क्या आ गया, हर स्वर, समझ रहे हैं नहीं, जैसे यूज कैसे, मतलब विशेषता कर कैसे करेंगे, जैसे बहुत क्या होता है कि खोटा में मैक्सिमम हर स्वर में यूज करते हैं हम लोग, हैं नहीं करते हैं, जैसे सब चीज़ को हर सही कार करते हैं हम लोग, करते हैं ना, ये विशेषता एक हो गया इसका। आ वाला आकार वाला भी हम लोग करते हैं, कहाँ का यूज हो रहा है वो। अब संयोगी का हम लोग स्वर में क्या करेंगे, संयोगी मतलब समझ में आया, जैसे औ ध्यान में आ रहा है, औ जैसे हम लोग करते हैं कि औ आ रहा है तो ये खोटा में यूज होता है क्या, ए हो जाता है, औ हो जाता है ना। तो ये सब विशेषता में आ जाएगा, ठीक है, औ सॉरी, औ क्योंकि वह इसमें आ जाएगा ना, औ ठीक है, ये होता है वह, क्योंकि व्यंजन में आ जाएगा फिर, ठीक है ना। औरत, जैसे बोलते हैं औरत, कहने मतलब कितना अच्छा है, आने हम लोग पूरा उसका उच्चारण करते हैं हम लोग, औरत, हाँ बोल सकते, कहने मतलब देखिए ऐसे भी क्या है ना कि जो जितना सरल में बोलेंगे आप, नहीं तो देखिए सरल इन द सेंस सरल ही कर दिया ना वो, ठीक है, सबसे मघिस नहीं करता है क्या, ठीक है, हाँ तो एक डायमेंशन में खोल देना बस, ये हो गया, 3 इसमें हो गया। अगर व्यंजन में चलते हैं हम लोग हैं तो व्यंजन में क्या, कैसे याद नहीं करना, मतलब कैसे, जैसे 5 को हुआ ना जी व्यंजन, पंचवर्ण जो होता है उसमें सबका लास्ट लो देखिए,
कवर्ग, हाँ है ना 5 गो, उसमें से लास्ट का देखिए कितना के यूज होता है। ना का किस में होता है यूज, न में हो जाता है, डायरेक्ट नहीं होता है। यहाँ का किस में यूज हो जाता है, तो ये सब उसको पकड़ना है, मतलब ये विशेषता है उसकी है। आप उसमें चल जाएंगे। फिर एक बताइए महाकरणीकरण, ये पूछा हुआ इंटरव्यू में, महाप्राणीकरण होता है खोठा में, या महाप्राण क्या होता है इसमें? एक हो गया ना महाप्राण, यहाँ पे क्या हो, खोठा में एक महाप्राण एक होता है। अच्छा ये बताइए कि 4 जो महा होता था, मह, लह, ये क्या है, रह, एल एम एन, ऐसे रखिएगा, एल एम एन और आर हो जाता है। ठीक है, ये याद करने तरीका, जैसे नहीं होता था लह, मह होता था ना जी, मतलब आधा म है, सॉरी, ठीक है, मह, ठीक है, ये है ना। ऐसी तरह से नह और रह आधा करके से, ये महाप्राणीकरण, ये इस सब जगह नहीं, खोठा में सिर्फ विशेषता इसका है, ये और कहीं नहीं पाया जाता है। ये और ये विशेषता है, और ये आपको ध्यान है। अब जैसे स्वरागम वाला होता है, नहीं होता है स्वरागम वाला में 3 में हो जाता है स्वरागम में ना। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि इसको रिकॉल मतलब याद करने के नहीं, रिकॉल कैसे याद करेंगे आप लोग, या कैसे पूछा जाए बता दे सकते हैं। स्वरागम में कैसे आता है, स्वरागम में पहले स्वर का आगम हो गया कोई वर्ड के, या तो बीच में आने माझे और एक पाछू, आगू मांझे और पाछू, ठीक है। तो ये स्वरागम में हम लोग उसका एक एक एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। और कोई पॉइंट इसमें देख, बाकी फिर शब्द स्तर पर है, शब्द स्तर पर भी चेंज होता है, तो आप लोग फिर देख लेंगे। बहुत इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आप जैसे बंगला का अगर कोई प्रभाव पड़ गया तो बंगला कैसे कैसे पड़ता है ये भी बता देना है, ठीक है। हाँ जैसे गुलागुलिन, हाँ ये बताइए गुलागुलिन का यूज मतलब कब इसमें प्रयोग करने लगे लोग, कब से प्रयोग करने लगे लोग, कब? हाँ देखिए क्या ना कि मानकीकरण जब वहाँ पे मेरे 2-3 बार, 2 बार तो हुआ ही, तीसरा हाँ 2010 में, ठीक है। तो मानकीकरण किया गया तो उसमें सब बोला करिए गुलागुलिन बहुत यूज करता है, तो इसको भी जोड़िए दो। तो बंगला का बहुवचन के प्रयोग में यूज करता है, गुला मतलब पुल्लिंग के लिए और गुलिन स्त्रीलिंग के लिए खास करके, ठीक है। मास्टर गुलिन बोले या मास्टर गुला दोनों, लेकिन ध्यान रखना है गुला का भी यूज स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में कर देता है, लेकिन गुलिन ज़्यादा ध्यान रखता है, ठीक है। गुला गुलिन, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग ध्यान रखिएगा, और इंटरव्यू का बहुत ध्यान रखिए आप लोग, अपनी से ही थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए। और 4-5 पॉइंट जो ध्यान रखने का चीज़ है, टाइम थोड़ा हो गया है, 4-5 एकदम ध्यान रखिएगा इंटरव्यू में। नहीं बोला जाता है कि कबूतर जो होता है ना, कबूतर को लोग कोई भी इजली तरीके से फंस जाते हैं, लेकिन बाज जो क्या होता है एकदम ध्यान रखता है। तो बाज आप लोग हैं, बाज बने रहिए एकदम। और उसमें क्या है कि कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, और ये ज़्यादा रटने का या ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। आपको ओवरव्यू एक बार देख लेना है, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा कर रखिए। हाँ, और रिजल्ट बात है कि कब आएगा नहीं आएगा तो छोड़ दीजिए आयोग पर, लेकिन होगा जल्दी। हाँ मोस्ट प्रोबेबली ये मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरा दिमाग काम कर रहा है कि 6 या 7 से इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, 6 से, क्योंकि वो शेड्यूल इसी तरह से सेट की होंगी। नहीं आज तो नहीं, कम चांस लग रहा है। नहीं बोले कुर्सी की पेटी, क्या बोलता है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, है ना जी। 2 थोड़ा सा कम चांस लग रहा है, हो सकता है बढ़ जाए। हाँ तो 28-28 का तो लग रहा है मुझे, ये वही सैटरडे से आना चाहिए आसपास में। बाकी सबका अंदर का नीचे तो किसी को होगा तो अलग बात, ठीक है। तो क्या शनि को देता है खास करके, तो शनि का देने का कारण क्या है ना कि ये छुट्टी हो जाता है, लेकिन इस बार छुट्टी उस दिन नहीं है, संडे को। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसका बैकलॉग वाला लोग का। तो इसका इस मतलब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना आयोग ताबड़तोड़ काम कर रही है। संडे को भी छुट्टी नहीं है। हाँ 10 सीट है तो भाई एक दिन है ना, एक ही दिन इंटरव्यू का है, 3 गुना लेता है।
हाँ 3 गुना था। हम लोग कितना इसमें है 342 है ना, 342 यानी 1026 के आसपास आएगा। 26 है ना, 4 या 3, हाँ 26 हो जाएगा। तो वही एग्जैक्ट देता है ये, 26 ही दे, या हो सकता है 2-3 बढ़ जाए, 30 उससे ऊपर नहीं जाएगा, देगा तो जरूर। ठीक है, तो इस पर ध्यान रख लीजिएगा सब कुछ। और पेपर जरूर पढ़िए आप लोग, क्योंकि पीछे से नहीं, पेपर से ज़्यादा अवेयर होना करो, जो भी है आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, और आपको सब कुछ ले चलिए, है ना। नहीं तो आयोग अलग है ना वो। ठीक है, क्या क्या नहीं, देखिए पेपर क्या ना, ई पेपर पढ़िए ना। ई पेपर जैसे आता है, जैसे वहाँ का प्रभात खबर बहुत अच्छा है। हाँ प्रभात खबर कर लीजिए ना आप, झारखंड के लिए सबसे अच्छा न्यूज़ जो है वही पेपर, ई पेपर करिए लीजिए। आपके पास ई पेपर का ऐप है उसका, प्रभात खबर का, उससे पढ़ लीजिए, गो थ्रू हो जाइए। और एक मैंने पीछे से पढ़ लीजिए, जैसे मैं पिछले क्लास में बताया था करंट वाला में, कि आपका क्या क्या इशू हुआ था, बंगला आरक्षण वाला बताया था मैंने। हाँ पेपर पढ़ना पीछे का, हाँ 1 महीना कम से कम, क्योंकि देखिए होता क्या ना, 2-3 पॉइंट सिर्फ बता दे रहा हूँ आंसर आपके। देखिए सहायक पुलिस के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, कि बहुत इशू है अभी ना, सहायक पुलिस का जो अभी झड़प हुई इनके साथ, इसके बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा, या तो बताएंगे आप लोग को बाद में। दूसरी क्या है कि फिर ये बांग्लादेश का आरक्षण जो था, या आरक्षण का मुद्दा भी जो हो रहा है, फंसा है ना जी पूरा, इसके बारे में पूरा पढ़ लेना है। एक इसके पहले मेरा वीडियो बना, उसमें देख लेंगे, सब चीज़ मैं बता दिया हूँ। ठीक है ना, वो है। अब उसके बाद जैसे अभी, जैसे इसमें नेशनल, अगर नेशनल देखना है, हाँ नेशनल देखना अगर है, तो अभी योगी जी जो डिसीजन लिए थे यहाँ पे, हाँ तो इसमें क्वेश्चन जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका तर्क वितर्क, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछेंगे। हाँ किसका किसका, हाँ बिल्कुल। तो ये पेपर में जो भी चीज़ हो रहा है, तो खास करके झारखंड का जरूर देख लेंगे, नेशनल इंटरनेशनल देख लेंगे। ठीक है, और पेपर 1 महीना पीछे देख लीजिए, 2 महीना, लेकिन 1 महीना कम से कम देख लेंगे, ई पेपर से देख लीजिए ना। और अभी इवन यहाँ तक कि जिस दिन आपका इंटरव्यू रहेगा उस दिन भी पूछेंगे। अब वो देखिए वहाँ पे नॉलेज चेक करना नहीं चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, आप कितना अवेयर हैं। ऐसा नहीं कि नॉलेज आपका चाह रहे हैं, पानोरी जी के बारे में पूछे, नॉलेज तो चेक कर ही लिए हैं वो, भाई कितना अवेयर हैं आप, कितना आप रखते हैं, मतलब खुश मिजाज टाइप से हैं, है ना जी। तो ये प्रशासनिक अधिकारी का आपका ये गुण होना चाहिए, अवेयर देखते रहेंगे पेपर कौन हुआ नहीं हुआ। अब मान लो पूछ दिया जाए हजारीबाग में जी अभी वो जो नीट वाला इश्यू हुआ था ना, तो नीट का इसके बारे में पूछ दें कि आप हजारीबाग से हो या तो उस एरिया को हो, तो क्या था इशू, तो कहेगा सर मैं पढ़ा नहीं, तो थोड़ा सा नेगेटिव नहीं जाता है। नेशनल लेवल पर नीट का ये इशू हुआ है, तो ये सब चीज़ जरूर देख लेंगे। ठीक है, हाँ क्या वैसा कुछ नहीं होता है वहाँ पे। एक चीज़ ध्यान देते हैं कि मैक्सिमम तो वहाँ जो बोर्ड होता है किसका होता है, मेंबर बनते हैं, बाकी सब ऑनलाइन कैमरा बोलना ठीक नहीं होता है ना, बताएंगे आप। ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई वॉइस नहीं, क्योंकि इसलिए तो कोडिंग डिकोडिंग होता है, पता ही नहीं चलता है कौन कहाँ से आया है। क्या कुछ नहीं कुछ कोडिंग डिकोडिंग होता है, ध्यान रखना है। अरे मैं खुद का अनुभव बता रहा हूँ ना, कोडिंग डिकोडिंग होता है। क्या ये पूछे नहीं, पुनः पूछा, बहुत कम बोर्ड में है कि आपको पूछेंगे कहाँ से हैं। तो जैसे देखिए क्या होता है ना कि वहाँ पे आपको अगर पूछेंगे तो बताना पड़ेगा ही। अगर पूछते हैं तो वहाँ अगर बोर्ड में पूछते हैं कि आप बताइए कि आप कहाँ से हैं, तो बताना पड़ेगा, लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं पूछा जाता है। आपका सीधे बोलेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ है आपका, 10th कहाँ हुआ है, जबकि उनके पास रहता है। हालांकि इस बार चेंज कर दे लग है, लेकिन 6ठा 7वां में तो रहा था। ठीक है, अब वो रहता है, सिर्फ वो बोला, बाकी नाम आपका क्या क्या कुछ नहीं, बाकी सिर्फ जेरोक्स 10th 12th और ग्रेजुएशन प्लस ये रहता है उनके पास। भाई पूछेंगे कैसे पूछेंगे।
कुछ नहीं, मेरा एक फ्रेंड था, बिहार से था, फिर भी 65 नंबर मिला है उसको। भाई इंटरव्यू, अरे सुशील जी को, दिग्गी जी को 70 मिला था। इस बार शायद 72 या 73 कुछ आया था हाईएस्ट। हाँ हाईएस्ट, हाँ ये 72 73 हाईएस्ट में। हाँ इसी तरह से मतलब उतना ही आसपास है। अब मिनिमम 30 का है, 30 से अगर नीचे कोई दे दिए मतलब वो फिर, लेकिन इस बार शायद अमेंडमेंट किया गया है, तो ध्यान देने का, पता नहीं क्या कि इतना से कम नंबर देने का नहीं है। लेकिन इसमें है कि कोई वॉइस वहाँ नहीं होता है, इतना ध्यान रख ले, कुछ नहीं वॉइस होता है, कुछ नहीं। अरे मैं बोल रहा हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए ई पेपर हो गया, ई पेपर मतलब झारखंड का या किसी चीज़ का, मतलब वहाँ का झारखंड का पेपर बहुत अच्छा पेपर है, हालांकि बहुत। प्रभात खबर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अब उसको क्या कीजिए, ऐप कर लीजिएगा तो वहाँ बहुत दिया हुआ है। नहीं सब, नहीं पूरा सब चीज़ जो भी देखना होगा। हाँ गवर्नमेंट पॉलिसी, अब जैसे पॉलिसी जैसे मान लिया आ गया, अभी कोई चलाए, अभी नहीं लेटेस्ट चला रहे हैं ना पॉलिसी, तो उसके बारे में जानना ही होगा। या अभी मुख्यमंत्री महोदय कहीं कुछ हो रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसी से ना क्वेश्चन पूछेंगे। आपका 4 साल पहले थोड़े पूछेगा लोग वहाँ पे। हाँ हाँ, जो प्रोग्राम जो भी हो रहा है, कहने मतलब कि मेरा पीछे का वो अब सोहराय पेंटिंग और ये पेंटिंग, वो अगर कुछ बोलते हैं आप तब पूछेंगे, अदरवाइज उनके दिमाग में नहीं आएगा। हाँ अब वो भी तो अवेयर हो रहे हैं ना भाई, मान ली कहेंगे अच्छा मुख्यमंत्री महोदय अभी गए थे वहाँ पे, ईडी वाला पूछ सकते हैं, पूछेंगे ना, ईडी क्यों नहीं पूछेंगे। इसके बारे में देख लीजिए आप लोग। तो पेपर 1 महीना से लास्ट कम से कम देख लेना है, और अभी तक मतलब जिस दिन इंटरव्यू उस समय तक देखते रहिए। प्रभात खबर सबसे अच्छा है ना जी। बाकी फिर हम लोग चलते हैं, बात करते हैं, क्योंकि क्लास अभी नेक्स्ट होगी, ठीक है, ओके।